बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हादिया रेसिपी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इमली आलू बुखारे की खट्टी मीठी सी चटनी, जो कि आप किसी भी समोसे पकोड़े या फिर चाट में या फिर कोई दही बड़े हो उसमें आप डाल सकते हैं। ये इन तमाम चीज़ों का जायका जो है वो बढ़ा देगी। चलिए आइए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया आधा किलो आलू बुखारा और आधा पाव इमली ली है। इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। चीनी इसमें शामिल करेंगे हस्बे जायका। सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर इसमें ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून धनिया और ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून ही अजवाइन शामिल करेंगे और 6 से 7 जो है वो सब्ज़ इलायची है। लाल मिर्च पाउडर और हल्दी इसमें हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे, दोनों चीज़ें। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। चलिए आइए तो इन तमाम चीज़ों से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में मैं इमली शामिल करूंगी और फिर आलू बुखारा इसमें ऐड कर देंगे। पानी में इसमें तकरीबन 2 लीटर ऐड करूंगी। अब तमाम मसाले जो हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च, साबुत ज़ीरा, अजवाइन, काली मिर्च और सब्ज़ इलायची, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी ऐड करेंगे। गरम मसाला पाउडर और नमक ऐड करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। 1 टेबलस्पून इसमें साबुत खुश्क धनिया भी ऐड करूंगी मैं और अब इसको पकने देते हैं। जी तो उबाल आना शुरू हो गया है। अब फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और इसको तकरीबन 30 मिनट में पका लूँगी। जी तो व्यूअर्स 30 मिनट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर। वो आपने हस्बे जायका डालनी है, जैसी आपको पसंद है। जितना आप मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें आप चीनी ऐड करें। 5 टेबलस्पून इसमें मैं विनेगर ऐड करूँगी। फाइव टेबलस्पून ही इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे और 5 टेबलस्पून ही सोया सॉस इसमें ऐड करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। अगर आप कम बना रहे हैं तो आप इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो कम कर लें। आप मैशर की मदद से इसको मैश कर लेंगे ताकि ये गुठलियाँ जो हैं वो अलग हो जाएं और थोड़ी सी इसमें थिकनेस आ जाए। ये तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसका आप टेक्सचर चेक करें। इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, इसलिए इसका टेक्सचर जो है थोड़ा सा लिक्विड ही रखेंगे। अब इसको कर लेते हैं डिश आउट और हमारी इमली आलू बुखारे की खट्टी मीठी सी चटनी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें और अगर आपको मेरी तमाम रेसिपीज़ जो हैं वो अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर हिट कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली नई तमाम रेसिपीज़ जो हैं वो सबसे पहले मिले। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।